किया वो कितना ठीक है? उन्होंने बहुत गलत किया। उन्होंने बहुत गलत किया। हाँ, अगर उन्होंने 13 साल तक पढ़ाया तो उनको ऐसा नहीं करना चला कि सफाई कर्मी है, आरोप लगा रही हैं, तो मतलब उनको 1 साल पहले चाहे हो सकता है उनको न पता चला हो, अब पता पढ़ाया तो गलत की। उस अगर पढ़ा लिखा कर आपको उस योग्य बनाए उसको आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। अच्छा, उनको बर्खास्त कर, सरकार उनको बर्खास्त कर। बिल्कुल वो गलत। जब अभी एसडीएम बन के ये कार्य कर रही हैं तो आगे चल के सभी बुरा ही असर पड़ रहा है। कई लोग अपने पत्नियों को बुला रहे हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। जरूरी नहीं कि एक लड़की अगर गलत है तो सब गलत हो, लेकिन इससे कई लोग को एक शोर मचा हुआ है। 136 महिलाएं जो वापस बुला ली गई हैं। ये बहुत बुरा है। मतलब एक लोग की वजह से कई लड़कियों का जीवन बर्बाद हो रहा है। और जरूरी नहीं कि अगर एक लड़की गलत हो तो सब गलत हो। अगर ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर शादी हो रही है तो कभी कोई बात छिप नहीं सकती है। अगर छिप भी रही है तो कुछ महीनों तक छिप सकती है बात, 1 महीने 2 महीने तक, उससे ज्यादा नहीं। और नेहार सिंह राठौर का एक अलग आइकॉन है, उनकी एक अलग छवि है, बड़ी छवि। तो उनको एक तरफा पक्ष नहीं लेना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी हैं, जब ये इस तरह से अपने साथ न्याय, अपने परिवार के साथ न्याय नहीं कर पाई तो क्या ये समाज में किसके साथ न्याय करेंगी? कल को ये अगर आज ये एसडीएम है, कल को भाई तमाम केसेस इनके पास आएंगे, तमाम लोक अदालतों में ये बैठेंगे और महिलाओं किस तरह से केसेस आएंगे तो न्याय कैसे करेंगी? अभी नहीं हुई है। नहीं। शादी होगी तो वाइफ को पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाऊंगा, मेरी वाइफ है। हाँ, अच्छा। मेरी एंगेजमेंट हो गई है। हाँ, तो ऐसा नहीं है, मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपकी शादी तय हो गई? हाँ, हमारी एंगेजमेंट भी हो गई। पारिवारिक। हाँ, नवंबर में हमारी शादी है। हाँ, ये चीज है। पढ़ाएंगे इनको? हाँ, बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा भी आगे। नहीं रहे हैं? बिल्कुल डर नहीं रहा हूँ। आप धोखा तो नहीं दे देंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा नहीं करेंगे? हमें विश्वास है। डर नहीं है? नहीं, बिल्कुल डर नहीं है। सही बताना। नहीं, डर तो एकदम नहीं है, डर नहीं है। एक दूसरे की बात हम लोग। देश में चर्चा का विषय बना हुआ ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का प्रकरण हर जगह चर्चाओं में है। आज हम इसी प्रकरण में इलाहाबाद, जहां से ज्योति मौर्य ने रहकर उनके पति आलोक मौर्य ने उनको पढ़ाया लिखाया और बाद में वो पीसीएस ऑफिसर हुई, उसी क्षेत्र में हम हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। ज्योति मौर्य के बारे में आप क्या कहेंगे? जो उन्होंने किया आलोक के साथ वो कितना सही है? वो जो किया वो तो अगर समाज के हिसाब से देखा जाए तो सही नहीं है। बट अगर हर आदमी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। उनकी पर्सनल लाइफ है। हाँ, वो उनको अपना जीवन जीने का पूरा हक है। वो अपने तरीके से, एक तरह से अगर उन्होंने अपना खुद का फैसला लिया है, अगर हो सकता है उनके साथ वो खुश नहीं रही हूँ, या जो समाज के साथ देखा जाए, या संस्कृति, या जो हमारा एक शादीशुदा औरत है, या जिन उन्होंने बहुत त्याग करके उनको पढ़ाया लिखाया, उनको नहीं करना चाहिए था। यदि उनको ऐसा करना चाहिए तो पहले ही कर लेते। जैसे आप बता रहे हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ है। हाँ। उनकी पर्सनल लाइफ कैसे है? पर्सनल लाइफ तो तब होती जब लोग पर्सनल निपटा लेते उसको। जब पब्लिक डोमेन में आया तो उनका प्रभाव हो, चुकी एसडीएम है ना, हाँ, पीसीएस ऑफिसर है, तो उनका असर पड़ेगा। हाँ, समाज में पड़ेगा। और इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है कि कोई आदमी या कोई शादीशुदा इंसान अपनी, या कोई बाप अपनी बच्चियों को या अपनी पत्नियों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजेगा। अच्छा, आपका विचार क्या है? मेरा विचार, अगर आपकी वाइफ हो, पढ़ लिख रही हो, तो क्या करेंगे आप? नहीं, मैं अगर ये उनके साथ हुआ आलोक मौर्य के साथ, वाकई गलत हुआ है, उन्होंने वही गलत किया है। नहीं, वो जो आलोक मौर्य जो कर रहे हैं, शायद मैं भी वही करूंगा। आप भी वही? नहीं, मैं आलोक मौर्य तक ना पहुंचे बात। हाँ। उसके पहले बता रहा हूँ, जैसे आपकी वाइफ आपसे इच्छा जाहिर करें कि मैं यूपीपीएससी की तैयारी करूंगा, तो आप क्या करेंगे? नहीं, मैं बेशक उनको मैं पूरा हेल्प करूंगा, पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और फिर वही हो गया तब तो वो भविष्य है, वो कौन देखा है, क्या है। हमारे साथ कुछ इलाहाबाद की लड़कियां हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या करती हैं आप? हम तैयारी करते हैं। तैयारी करते हैं? किसकी तैयारी कर रही हैं? एसएससी की टीचर की। एसएससी टीचर की तैयारी कर रही हैं आप? तो दोनों तैयारियां साथ में कर रहे हैं। हाँ। ज्योति मौर्य के बारे में कि जो उन्होंने किया है, क्योंकि आप एक लड़की हैं, महिला हैं, तो आप ज्यादा अच्छे बता पाएंगी। महिलाओं की भावनाओं को आप जानती होंगी हमसे अच्छे। तो बताइए क्या किया उन्होंने? जो किया वो कितना ठीक है? उन्होंने बहुत गलत किया। उन्होंने बहुत गलत किया। हाँ, अगर उन्होंने 13 साल तक पढ़ाया तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसा कुछ भी था, आरोप लगा रही हैं कि झूठ बोल रहे हैं। हम वीडियो अधिकारी हैं, और वीडियो अधिकारी अगर नहीं थे तो 13 साल पहले भी तो पता चल गया था। शादी के 1 दिन बाद भी पता चल गया था कि अधिकारी नहीं है। बाद में ये पता चला कि सफाई कर्मी है, आरोप लगा रही हैं, तो मतलब उनको 1 साल पहले चाहे। हो सकता है उनको न पता चला हो, अब पता चला हो। नहीं, 13 साल तक जब पढ़ाया तो गलत की। अगर पढ़ा लिखा कर आपको उस योग्य बनाए उसको आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या कहेंगे जब ज्योति मौर्य अब जब तलाक की बात कर रही हैं और आलोक मौर्य कह रहे हैं कि मैं तलाक नहीं दूंगा, उसमें क्या कहेंगे? उसमें हम यही कहेंगे कि आलोक को और ज्योति दोनों लोग को समझना चाहिए। अगर तलाक के लिए कह रही हैं तो फिर बात आगे नहीं बनती तो तलाक ही ले लेना चाहिए, और ज्योति मौर्य को पर से इस्तीफा भी देना चाहिए।
इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, मतलब उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। अच्छा, उनको बर्खास्त कर, हाँ। सरकार उनको बर्खास्त करे। बिल्कुल वो गलत तो की है। ये इनकी मांग है कि सरकार उनको बर्खास्त कर दे। हाँ। आप क्या करते हैं? एमए करते हैं। आप यहाँ से एमए करते हैं इलाहाबाद नहीं, यूनिवर्सिटी? इलाहाबाद से नहीं, हम यूनिवर्सिटी प्रयागराज जो नहीं, रज्जू भैया। अच्छा, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से, वहाँ से एमए कर रही हैं। क्या विचार है आपके ज्योति मौर्य? मेरा भी विचार है कि मतलब सारी औरतें का विश्वास, या मतलब सब लोग भी ये चाहेंगे, सभी के पति ये भी चाहेंगे कि अपने पत्नियों को ना पढ़ाने का, लेकिन उन्होंने बहुत गलत किया। कौन, ज्योति मौर्य? क्या ज्योति मौर्य। ज्योति मौर्य ने गलत किया, लेकिन ज्योति मौर्य तो कह रही हैं कि हमसे झूठ बोला गया, झूठ बोल के शादी की गई, तो इसलिए मैं कर रही हूँ ऐसा कोई बात नहीं है, शादी हो गया तो एक दूसरे का मैटर तो पता ही होगा। हाँ हाँ। अच्छा, हमारे यहाँ जब शादियां होती हैं हमारे गाँव में, तो शादियां चूंकि ऐसा तो होता नहीं कि कहीं टेंट लगा शादी हो गई और कंप्यूटर से शादी हो गई, मोबाइल से शादी हो गई, ऐसा तो होता नहीं। शादियां होने के पहले घर वाले जाते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, अगल बगल से भी पता करते हैं कि, तो उसमें भी पता किए होंगे इनके पिताजी या इनके परिवार वाले ज्योति मौर्य के कि आलोक वास्तव में सफाई कर्मी है या फिर वो ऑफिसर है कोई? उनको भी पता होगा सर, मतलब पहले से भी पता होगा, उनके फैमिली को भी पता होगा। एक दूसरे जब रह रहे हैं इतने साल से, तो उनको पता होगा कि ये सफाई 13 साल तक चला, तो उनको पता है। ये बात उनका गलत है ज्योति मौर्य का। क्या होना चाहिए ज्योति के साथ और आलोक के साथ? ज्योति मौर्य जब अभी एसडीएम बन के ये कार्य कर रही हैं, तो आगे चल के सभी बुरा ही होगा। सभी बुरा होगा। आप चूंकि एक लड़की हैं, कभी आपकी भी शादी होगी और मान लीजिए आपके पति आपको पढ़ाएं लिखाएं, तो क्या करेंगे आप अगर आप सफल हो जाएं? कभी नहीं। कभी नहीं करेंगे? नहीं। लेकिन एक आइकान बन रही है ना, वो तो उनको तो लोग कॉपी करेंगे। ऐसा तो कोई बात नहीं, जो गलत है ना, जो गलत कर रही है तो कॉपी नहीं किया जाएगा, जो गलत जो है वो कॉपी कभी नहीं किया जाएगा। बहुत चीज गलत हो रहा है। अच्छा, समाज में इसका कितना असर पड़ रहा है? समाज में बहुत बुरा असर पड़ रहा है। कई लोग अपने पत्नियों को बुला रहे हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। जरूरी नहीं कि एक लड़की अगर गलत है तो सब गलत हो, लेकिन इससे कई लोग को एक शोर मचा हुआ है। 136 महिलाएं जो वापस बुला ली गई हैं। ये बहुत बुरा असर पड़ रहा है। खान सर हैं जिनको हाँ, बिल्कुल जानते हैं। हाँ, तो वो बता रहे थे कि अपने कोचिंग क्लासेस में कि 93 कितने लोग नाम कटवा दिए। ये तो गलत है, मतलब एक लोग की वजह से कई लड़कियों का जीवन बर्बाद हो रहा है। जीवन बर्बाद हो रहा है। और जरूरी नहीं कि अगर एक लड़की गलत हो तो सब गलत हो। तो इनका कहना है कि एक अगर गलत है तो सब गलत नहीं है, लेकिन असर सब पे पड़ेगा इसका। पति थोड़ा सा डर जाएंगे, पतियों में डर होगा। हाँ, डर तो है ही, बिल्कुल डर है। कई लोग बुला ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उन लोग को, पति लोग को भी समझना चाहिए कि अगर एक गलत है तो सब गलत होंगी नहीं। नेहा सिंह राठौर को जानती होंगी आप? हाँ, जानती। उन्होंने ज्योति मौर्य का पक्ष लेते हुए कहा कि केवल ज्योति ही गलत कैसे, आलोक भी तो गलत है। आलोक ने क्यों शादी के बारे में छुपाया, क्या कहेंगे? नहीं, आलोक, अगर ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर शादी हो रही है तो कभी कोई बात छिप नहीं सकती है। अगर छिप भी रही है तो कुछ महीनों तक छिप सकती है बात, 1 महीने 2 महीने तक, उससे ज्यादा नहीं छिप सकता। धन्यवाद। नेहा सिंह राठौर के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। मैं बड़ी कदर करता हूँ और बहुत अच्छी कवित्री हैं और मैं उनका फॉलोअर भी हूँ। हाँ, लोक गायिका हैं, बहुत अच्छी चीजें लिखती हैं और जो शासन सत्ता में है उसके विपक्ष में लिखती हैं। विपक्ष क्या, वो सत्यता बताती हैं। लेकिन एक दोनों तथ्यों को बगैर जाने इस तरीके का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। आज इतने ज्यादा फॉलोअर ज्योति मौर्य के नहीं, उनसे कई गुना उनके फॉलोअर नेहा सिंह राठौर के हैं और नेहा सिंह राठौर का एक अलग आइकॉन है। उनकी एक अलग छवि है। बड़ी छवि। तो उनको एक तरफा पक्ष नहीं लेना चाहिए। और क्या ऐसे कैसे हो सकता है? 2 दिन की बात थी नहीं। एक बात और है कि जब नेहा सिंह राठौर पक्ष लेती हैं तो एक बात तो ये आती है बीच में कि जो मनीष दुबे है उसका विरोध करती हैं। लेकिन मनीष दुबे की जो पत्नी है, मनीष दुबे ने उसको भी तो छोड़ने का प्रयास किया है। वही चीज है तो उसका पक्ष नहीं ले रहे। नहीं। अब इसमें क्या गलत एक है, 2 आदमी गलत है। अगर एक तरह देखा जाए तो ज्योति मौर्य ही गलत नहीं होंगी और कदम तो उसमें भी बड़ा होगा, मनीष दुबे ने भी बड़ा होगा। तो मनीष दुबे भी अपना परिवार बर्बाद कर दिया और इधर इसका भी परिवार बर्बाद हुआ। 2 परिवार बर्बाद हुए और दोनों ही एक अच्छे पोस्ट और एक अच्छे, मतलब ये प्रशासनिक अधिकारी हैं। जब ये इस तरह से अपने साथ न्याय, अपने परिवार के साथ न्याय नहीं कर पाई तो क्या ये समाज में किसके साथ न्याय करेंगे? कल को ये, अगर आज एसडीएम है, कल को भाई तमाम केसेस इनके पास आएंगे, तमाम लोक अदालतों में ये बैठेंगे और महिलाओं की तरफ से केसेस आएंगे तो न्याय कैसे करेंगे? ये न्याय नहीं कर पाएंगे ये। और न्याय महिला नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और नेहा सिंह राठौर को मैं कहूंगा कि इस तरह से पक्ष न ले, एक तरफा न ले। हाँ, सच्चाई अगर वो जानती हैं तो कहें तो ठीक है, इसका प्रूफ देना चाहिए उनको कि हाँ, ये 13 साल का सफर बहुत कम नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। और कैसे कोई छुपा सकता है? छुपाने के बाद भी तो तू मैं हुआ होगा तो आदमी 13 साल तक तो पढ़ाया,
ग्रुप डी का एम्प्लॉय होने के बाद भी उसने 20-25 हजार रुपए कमाने के बाद भी उसने पूरा सरवाइव किया। पूरा आपको करना था, बगैर एसडीएम बने उनके साथ आप हट जाते तो कोई नहीं बोलता आपको। जब आपको पता चला कि हाँ के साथ भी हाँ, इसका मतलब आपने उसके बाद भी लेते रहते, इसका मतलब आपने पहले से उपयोग किया और आपकी हमेशा से मंशा रही जैसे मैं सफल होंगी उनको लात मार के बाहर कर दूंगी। आप एकदम गलत हैं। आप मिला के ये है कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी, आप न्याय नहीं कर सकते किसी के साथ, और इस तरह के प्रशासनिक अधिकारी को पद पे रहने का कोई हक और अधिकार नहीं है। शासन पे इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए और इस तरीके की मिसाल प्रस्तुत करना चाहिए कि इस तरह से भविष्य में कोई और न करे। ठीक है, आप तलाक लो वो अलग मैटर है, बट एक सफल हो जाने के बाद एक दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क में आकर किसी को तलाक लेना, उसके साथ भी तो न्याय नहीं होगा। मनीष दुबे की पत्नी के साथ भी तो न्याय नहीं हो रहा है। उसका आपकी शादी हुई है? अभी नहीं, अभी नहीं हुई है। नहीं। शादी होगी तो वाइफ को पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाऊंगा, पक्का? हाँ ठीक, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। और मेरी तो शादी मेरी हाँ मेरी नहीं, ये मेरी होने वाली वाइफ है। हाँ अच्छा। मेरी एंगेजमेंट हो गई है। हाँ, तो ऐसा नहीं है, मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपकी शादी तब होगी? हाँ, हमारी एंगेजमेंट भी हो गई। पारिवारिक रूप से? हाँ, एंगेजमेंट मेरी हो गई है, नवंबर में हमारी शादी है। हाँ, ये चीज है। और पढ़ाएंगे इनको? हाँ बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा भी आगे। नहीं रहे हैं? बिल्कुल डर नहीं रहा हूँ। आप धोखा तो नहीं दे देंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे? हमें विश्वास है। डर नहीं है? नहीं, बिल्कुल डर नहीं है। सही बताना। नहीं, डर तो एकदम नहीं है, डर नहीं है। एक दूसरे की बात हम लोग शेयर कर चुके हैं। अरे तो वो तो दोनों भी शेयर कर चुके लेकिन होंगे। तो 13 साल उनको पता ही नहीं है कि रही बात भविष्य कोई नहीं जानता है। भविष्य कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते कि कल को क्या होगा क्या नहीं। लेकिन एक विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। विश्वास के मारे हम अपने भविष्य को तो अंधकार नहीं रह सकते। जी, तो हमें धन्यवाद। आप लोगों ने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।